ये कहानी है राणा और उसकी पत्नी मायरा की। दोनों पहली बार आए थे एक अनजान गांव में, जिसका नाम था खईपुर। मायरा, आज मुझे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा। लौटते लौटते काफी रात हो जाएगी। तुम खाना खाकर जल्दी सो जाना और अपना ख्याल रखना। आज ही जाना जरूरी है राना। ऐसा कौन सा काम है जो कल नहीं हो सकता? मुझे यहाँ अकेले डर लगता है, ऊपर से नया गांव, नया घर। अगर हो सके तो कल चले जाना, ठीक है? नहीं मायरा, आज मुझे जाना ही पड़ेगा। काम वाकई ज़रूरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी लौट आऊं। तुम परेशान मत होना। ठीक है, पर जल्दी आना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रात को दरवाजा बंद करके ही सोना। ये बोलकर राणा काम के लिए निकल पड़े। कुछ समय बाद रात हो चुका था। मायरा भी राणा का इंतजार करते करते कब सो गया था उसे खुद पता नहीं चला। फिर रात के ठीक 12 बजे अचानक कौन है वहाँ? दरवाजे के उस पार कोई आवाज नहीं थी। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। मायरा को कुछ ठीक नहीं लगा। दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। वो मन ही मन डरने लगा, लेकिन खुद को समझाकर फिर से जाकर सो गया। सब कुछ शांत था और तभी मायरा के सामने अचानक एक चुड़ैल आ खड़ी होती है। उसकी डरावनी आंखें कमरे में अजीब सी रोशनी भर देती हैं। मायरा डर के मारे कांपने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन फिर भी डर को दबाकर थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और कांपती आवाज में पूछता है, तुम कौन हो? चुड़ैल कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर कोई खटखटाने लगा। क्या हुआ? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम आ गए, अच्छा हुआ। अभी अभी एक चुड़ैल यहाँ मेरे सामने खड़ी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या चुड़ैल? इसके बाद मायरा ने राणा को पूरी रात की सारी बातें बता दी। अगली सुबह राणा और मायरा दोनों पास के गांव की तरफ निकल पड़े, चुड़ैल के बारे में सच्चाई जानने के लिए। रास्ते में चलते चलते उन्होंने एक आदमी से पूछा, लेकिन चुड़ैल का नाम सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वो अजीब सा व्यवहार करने लगा, नजरें चुराने लगा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। राणा और मायरा आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक और अलग सा आदमी दिखाई दिया। इस बार राणा ने खुद आगे बढ़कर उससे पूछने का फैसला किया। भाई, आपको कईपुर गांव के बारे में कुछ पता है क्या? बहुत साल पहले वहां किसी की मौत हुई थी क्या? उस गांव का नाम मत लो। खैपुर के बारे में पूछना ठीक नहीं है। बहुत साल पहले वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे याद करना भी खतरनाक है। क्यों? ऐसा क्या हुआ था उस गांव में? ये बात बहुत साल पहले की है। उस समय खैपुर गांव के बाहर एक सुनसान रास्ता हुआ करता था। एक रात उसी रास्ते से एक लड़की गुजर रही थी। अकेली थी, डरी हुई और मदद ढूंढ रही थी। लेकिन गांव वालों ने उसकी हालत समझने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा वो कोई अपशकुन है। डर, शक और गुस्से में आकर गांव के कुछ लोगों ने उसी रास्ते पर उसी लड़की को मार डाला। मरते वक्त वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कहते हैं उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली और वही आत्मा आज चुड़ैल बनकर खैपुर के आसपास भटकती है। तो फिर अब उस चुड़ैल से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? क्या उसकी आत्मा को किसी तरह शांति नहीं मिल सकती? उपाय है, लेकिन आसान नहीं है। इस गांव से आगे उस पहाड़ के पीछे एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। कहते हैं उन्हें आत्माओं की भाषा समझ आती है और वो भटकी हुई आत्माओं को शांति दिला सकते हैं। अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो बस वही बाबा हैं। चलो फिर उन्हीं के पास चलते हैं। फिर राणा, मायरा, रवि और उनका एक दोस्त सब मिलकर निकल पड़े पहाड़ के पीछे गुफा के पास रहने वाले तांत्रिक बाबा के पास। वहां पहुंचते ही राणा और मायरा में चुड़ैल के बारे में जो कुछ भी उनके साथ हुआ था सब कुछ खुलकर तांत्रिक बाबा को बता दिया। बाबा, हमें आपकी बहुत जरूरत है।
हमारे गांव में एक चुड़ैल है जो बहुत साल पहले मारी गई थी। गांव के लोगों ने ही उसे मार दिया था। अब वही आत्मा हमें परेशान कर रही है। बाबा, कृपया बताइए हम उसे कैसे भगा सकते हैं? और बाबा, आप हमारे साथ हमारे गांव चलिए। अगर उस आत्मा को शांति नहीं मिली है तो उसका बोझ पूरे गांव पर पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूंगा। अब सच सामने आएगा और उस चुड़ैल को या तो शांति मिलेगी या फिर अंत। फिर सब मिलकर तांत्रिक बाबा को लेकर उसी गांव लौट आए। चुड़ैल ने जिस घर को चुना था वो राणा का घर था, इसलिए बाबा ने राणा के घर में ही हवन शुरू कर दिया। मंत्र गूंजने लगे और बाबा उस भटकी हुई आत्मा को पुकारने लगे। विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योद्यस्म जुहुराणमेनो गोष्ठान्ते न मुक्तिं विधेमा। भटकी हुई आत्मा, ये जगह तेरी नहीं है। जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से चली जा यहां से। ये घर पवित्र है, यहां तेरा कोई अधिकार नहीं। अब लौट जा और जहां तुझे शांति मिले वहीं चली जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये जगह मेरी है, यही मुझे दफनाया गया था, यही मेरी पीड़ा है। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया मैंने उन्हें सजा दे दी। अब ये घर, ये जमीन सब मेरा है। तू जाएगी या नहीं? अगर तूने जाने से इनकार किया तो इस पवित्र गंगा जल से मैं तुझे वश में कर दूंगा और यहीं बांध दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। मेरे मंत्रों की कसम खा कि तू इन लोगों को अब कभी परेशान नहीं करेगी और अपनी राह चली जाएगी। हाँ, मैं कसम खाती हूँ, मैं इन लोगों को अब कभी परेशान नहीं करूंगी। उस कसम के बाद वो भटकी हुई चुड़ैल सच में हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई, डर का साया हमेशा के लिए मिट गया। राणा का घर फिर से रोशन हो उठा और गांव के लोग सुकून से रहने लगे। राणा और मायरा भी उस डरावनी रात को पीछे छोड़कर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।